जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की इस समय समिट होने जा रही है पाकिस्तान में, जिसमें कि कई सारे देशों के प्रमुखों को बुलाया गया है पाकिस्तान में। लेकिन कई सारे जो देशों के प्रमुख हैं वो वहाँ जा नहीं रहे हैं। पहले तो ये बेइज्जती हो सकती है पाकिस्तान की। इसके अलावा जिस प्रकार से भी पाकिस्तान की खुफिया रिपोर्ट में इस बात के खुलासे हुए हैं कि जो आतंक फैलाने का काम संगठन कर रहे हैं भारत में, उन सभी की अभी भी पनाहगार बना हुआ है पाकिस्तान, ये भी एक खुलासा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरीके से तालिबान को सदस्यता दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है लगातार पाकिस्तान, उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा जो भारत के ट्रकों को पाकिस्तान ने रोक के रखा हुआ है, जो अफगानिस्तान सहायता की चीज़ें लेके जा रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, गेहूं हो गए, सब चीज़ें जो लेके जा रहे हैं, जो पाकिस्तान ने रोक के रखी है, उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के सामने इस समय आके एक भूत की तरह खड़ी हो सकती हैं। और अभी इस मौके पर पाकिस्तान को ये समिट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी लेकिन कल की ही खबर आई थी कि पाकिस्तान में एक और विस्फोट हुआ जिसमें करीब 14 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसे में अगर ये समिट नहीं होती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ सकता है। हालांकि करीब 25 से 26 देशों ने एग्री कर दिया है पाकिस्तान जाने को लेकर, लेकिन अभी भी 50 से कई ज़्यादा देश मौजूद हैं, जिनमें से कि 26 ही देशों ने एग्री किया है। मतलब कि करीब आधे से ज़्यादा देश अभी भी बचे हुए हैं जो कि पाकिस्तान के लिए राजीनामा भरते हैं जाने का। इन सभी चीज़ों के बीच में अब पाकिस्तान के ऊपर इन सभी बातों को, जो भी मैंने आपको बातें बताई, इन सभी बातों को लेकर एक तलवार सी लटक रही कि भाई पाकिस्तान कहीं ऐसा ना हो कि खुद के घर में बुला के खुद ही का कटवा ले। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन मतलब कि ओआईसी की समिट हो रही है। शनिवार को शुरू हुई ये बैठक 20 दिसंबर तक चलेगी। मुख्य बैठक आज यानी कि 19 दिसंबर को होनी है। सऊदी अरब इसकी अध्यक्षता करेगा। 57 मुस्लिम देश ओआईसी के मेंबर्स हैं। गुरुवार तक सिर्फ 24 देशों ने ही आने की मंजूरी दी है। पाकिस्तान सरकार ने इसकी लिस्ट भी जारी नहीं करी। समिट में सिर्फ संबंधित देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ही शामिल होंगे। 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स को भी समिट में शामिल होने का न्योता दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर इस्लामाबाद में शुक्रवार से रविवार तक फोन और मोबाइल फोन सर्विसेज सस्पेंड रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त है कि पाकिस्तान सरकार ने 18 और 19 दिसंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान भी कर दिया है। गृह मंत्री शेख राशिद का कहना है कि सोमवार को छुट्टी रखने की भी सिफारिश की गई है। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक गुरुवार तक 57 में से 24 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने ही समिट में आने की मंजूरी दी थी। ये बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महसूद कुरैशी ने भी कबूल करी है। कुरैशी को उम्मीद है कि 18 दिसंबर को कुछ और देशों के फॉरेन मिनिस्टर समिट को आने की मंजूरी दे देंगे। इसके अलावा P5 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। P5 देशों का मतलब है उन देशों से है जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और साथ में फ्रांस। 15 अगस्त को काबुल के साथ ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के किसी देश ने अब तक तालिबानी हुकूमत को मान्यता नहीं दी है। इस मीटिंग में तालिबान को भी बुलाया गया है। मुमकिन है कि कुछ देश तालिबान की वजह से यहाँ आने में हिचक रहे हैं। समिट का मेन एजेंडा भी अफगानिस्तान ही रहने वाला है। हालांकि वो ओआईसी का मेंबर नहीं है। अमेरिका, यूरोप और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन तालिबान को किसी तरह की मदद नहीं दे रहे हैं। समिट के दौरान पाकिस्तान हमेशा की तरह कश्मीर का राग भी अलाप सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समिट की वजह से पाकिस्तान अपने ही बिछाए जाल में फंस भी सकता है। दरअसल समिट में शामिल होने वाले देश तालिबान को न्योता देने पर सवाल उठा सकते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका पर नए सिरे से सवाल खड़े हो सकते हैं। अमेरिकी कांग्रेस की स्पेशल कमेटी साफ कह चुकी है कि पाकिस्तान ने उसे अफगानिस्तान मामले में धोखा दिया है। भारत के 50,000 टन गेहूं और दवाओं से भरे ट्रकों को रास्ता देने में आनाकानी का मुद्दा भी यहाँ पर उठ सकता है। श्रीलंकाई नागरिक को सियालकोट में जिस तरीके से उसके साथ बर्बरता की गई, उसके ऊपर इमरान सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ऑल इन ऑल बात यह है कि भाई पाकिस्तान की हालत इस समय ऐसी है कि वो खुद के घर में बुलाकर लोगों से पिट सकता है। पाकिस्तान में सुरक्षा के हालात से दुनिया वाकिफ है। यहाँ आतंकी हमलों का खतरा हमेशा बना रहता है। लिहाजा समिट से 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद में लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अब तक इस पर आखिरी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन सरकार का कहना है कि किसी भी खतरे की आशंका को खत्म करने के लिए कदम उठाया जाना जरूरी है। माना जा रहा है कि फ़ोन सर्विसेज के साथ इंटरनेट भी बंद किया जा सकता है। 1967 की अरब इजराइल जंग के बाद मई 1971 में ओआईसी की स्थापना हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका मकसद ही फिलिस्तीन की मदद करना और उसे इजराइल के साए से मुक्त कराना था। शुरुआत 30 देशों से हुई थी। आज इसके 57 देश सदस्य हैं। इनकी कुल मिलाकर आबादी करीब 180 करोड़ है। अमूमन हर दौर में सऊदी अरब का ही इस पर दबदबा रहा है। इसकी 2 वजह हैं। पहली, मुस्लिमों की आस्था के 2 सबसे बड़े केंद्र यानी मक्का और मदीना सऊदी में है, और दूसरी, आर्थिक तौर पर कोई और दूसरा मुस्लिम देश सऊदी के आसपास भी नहीं फटकता है। लेकिन देखिए, इन सभी चीज़ों के बीच में पाकिस्तान ने बुला तो इन सबको लिया है, पर उसको ये चीज़ पता है कि कहीं ना कहीं वो खुद भी कटघरे में खड़ा हो सकता है। तालिबान उसके ऊपर खासा दबाव बना रहा है कि उसको मान्यता दिलाने में पाकिस्तान उसकी मदद करे, जो कि पाकिस्तान कर भी रहा है, लेकिन वो सही तरीके से इस चीज़ को लेकर रिजल्ट अटेन नहीं कर पा रहा है। आपको क्या लगता है इस मामले में? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।